स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? तो बेटा आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमारे पास फ्रिंजेस क्या होती हैं? व्हाट आर कॉल्ड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, डार्क एंड ब्राइट बैंड्स इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, डार्क एंड ब्राइट बैंड्स in the interference pattern, in the interference pattern that is known as fringes। क्या बोलते हैं हम इसको? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ये है हमारे पास फ्रिंजेस, FRINGES, राइट। तो डार्क एंड ब्राइट बैंड जो होते हैं, जो बैंड उसमें बनते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न में, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस करेंगे। इसको ध्यान से सुनना, थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे हम, डायग्राम के बाद पूरा पूरा एक्सप्रेशन होगा। ओके, इस डायग्राम में हमने करना क्या है, पहले ध्यान से सुनना कि हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 एंड S2, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस D। कोहेरेंट सोर्स कैसे बनते हैं आपको पता है, ये हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, एक सोर्स S1 है, दूसरा सोर्स क्या है? S2। दीज आर द कोहेरेंट सोर्सेज, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D, राइट। D डिस्टेंस से वो क्या हो रहे हैं? सेपरेट, कोहेरेंट सोर्सेज। ओके, क्लियर। तो कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं वो कहां से प्रोड्यूस होते हैं? वो आपको पता है कि कोहेरेंट सोर्सेज सिंगल सोर्स से होते हैं, राइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से। अब हमारे पास एक स्क्रीन है, राइट, उस स्क्रीन के ऊपर हम इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये है हमारे पास स्क्रीन, ठीक है, दिस इज स्क्रीन, और ये जो है डिस्टेंस D। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन। इज दैट क्लियर? पता चला? हमारे पास लाइट वेव्स हैं, राइट, S1 और S2। लाइट वेव्स S1 और S2 से निकल रही हैं, कहां पर पहुंच रही हैं? कहां पर पहुंच रही हैं? सपोज करो हमारे पास O जो है वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, ये S1 से भी, तो लाइट वेव यहां से जाएगी और S2 से जाएगी, यहां पर मीट कर जाएगी O पॉइंट की। पहली बात तो हमारे पास ये है, बिकॉज S1O एंड S2O वो क्या है? इक्वल है। So light waves emitted from source S1 and S2 reach point O on the screen after traveling equal distances। इसका मतलब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस बिटवीन these two waves is जीरो, क्योंकि इनका पाथ डिफरेंस तो है ही नहीं, क्योंकि O पॉइंट जो है वो S1 से और S2 से सेम डिस्टेंस के ऊपर है। इसका मतलब पाथ डिफरेंस नहीं है। जब पाथ डिफरेंस नहीं है तो फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। Therefore they meet at point O in phase and hence constructive interference takes place at point O, राइट। तो O के ऊपर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि यहां पर जो वेव्स मीट कर रही हैं उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा? जब वो मीट कर रही है, दे आर मीटिंग इन फेज, इन फेज मीट कर रही है। इन फेज मीट कर रही है मतलब वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इट मींस O इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। So O is the position, O is the position of central bright fringe, right? O क्या है? That is the position of central bright fringe। इतनी बात क्लियर होगी? सपोज करो ये जो वेव एमिट हो रही है S1 S2 से, दे विल मीट एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। यहां पर कि ये जो वेव्स एमिट हो रही हैं वो P पॉइंट के ऊपर क्या कर रही हैं? मीट कर रही है, ये पॉइंट P के ऊपर। मैंने एक अनदर पॉइंट ले लिया कि वेव जो S1 से एमिट हो रही है, S2 से एमिट हो रही है, वो P पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है? मीट कर रही है। और P पॉइंट जो है वो O से Y डिस्टेंस के ऊपर है। जो P पॉइंट है वो O से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? Y डिस्टेंस के ऊपर है। सो पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज वेव्स एट P, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट, कहां पर? एट पॉइंट P। कितना होगा पाथ डिफरेंस? पता है आपको?
पार्ट डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एक्स। कौन सा बड़ा है इसमें, S2P माइनस S1P, दिस इज द पार्ट डिफरेंस, राइट, क्लियर। तो डेल्टा एक्स आपके पास आ गया। अब हमारा काम क्या है कि आपने इस डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमने ब्राइट फ्रिंजेस जो है और डार्क फ्रिंजेस वो निकालनी है और फ्रिंज बिड्स निकालनी है, हमारा काम खत्म। ये समझ आ गया आपको क्या करना है, हमने S2P और S1P निकालना है, कैसे निकालना है ये आपको मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। ये आपको पता डिस्टेंस डी है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, क्लियर। इस पॉइंट को रख लो आप ए पॉइंट, इस पॉइंट को रख लो आप बी पॉइंट। अब ये डिस्टेंस कितना है बेटा, दैट इज डी, दोनों। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, ये इतना डिस्टेंस, दैट इज डी बाई टू। ये भी डिस्टेंस कितना हुआ, दैट इज डी बाई टू। समझ आ गई, क्योंकि S1 S2 में डिस्टेंस कितना है d, और ये सेंट्रल लाइन है, तो इसका मतलब हाफ डिस्टेंस d बाई टू हो गया, दूसरा हाफ क्या हो गया, वो भी d बाई टू हो गया। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल S2BP, देखो मैं एक ही करके बताऊंगा, बाकी सिमिलरली मैं कर दूंगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी लेंगे हम, S2BP, ये S2BP, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बनी, S2BP। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, सभी को आती है, मेडिकल वालों को भी आती है पाइथागोरस थ्योरम, आती है कि नहीं, यस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर S2P स्क्वायर दैट इज इक्वल टू S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, BP स्क्वायर, ऐसे करते हैं, S2B स्क्वायर BP स्क्वायर, यही है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, S2B कितना है बेटा, दैट इज D, यू कैन राइट हियर D स्क्वायर। BP कितना है, देखो इतना y है, इतना d बाई टू है, यू कैन राइट हियर y प्लस d बाई टू। कोई प्रॉब्लम, समझ आई, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां से O से P तक डिस्टेंस कितना है, y है, O से B तक कितना है, d बाई टू, y प्लस d बाई टू का स्क्वायर। अब S2P किसके बराबर आ गया, S2P ये बन गया d स्क्वायर प्लस y प्लस d बाई टू होल स्क्वायर, इसका क्या बन गया, अंडर रूट, या हम अंडर रूट की जगह हम 1/2 भी लिख दें तो हमारे लिए वो बढ़िया है। इज दैट क्लियर, समझ आ गई। नाउ अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स, ये नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने मिटा देना फटाफट। डन। नाउ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, using binomial theorem, पता है ना, अब तो +2 में हो गए हो, +2 क्या, +2 भी पास करने वाले हो आप। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड neglecting higher powers, या neglecting terms containing higher power, neglecting terms containing higher power, ठीक है, जिनकी पावर ज्यादा है उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम क्या बनेगा कि हमारे पास जो S2P आएगा ये क्या बनेगा, जब हम इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगाएंगे, ऐसे थोड़ा लग जाती है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए इसको हमने पहले मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इस टर्म को ध्यान से देखना कि ये जो टर्म है S2P, इसमें से आप अगर d बाहर निकालोगे तो d स्क्वायर बाहर निकालोगे तो क्या आएगा बाहर, क्योंकि 1/2 पावर है इसकी, तो जब d स्क्वायर आप बाहर निकालोगे यहां से ध्यान से देखना कि मैं d स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है, मैंने d स्क्वायर बाहर निकाला, यहां पर लिख लो, ये d स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया 1 प्लस y प्लस d बाई टू, ये ब्रैकेट में है, और इसके नीचे d स्क्वायर से डिवाइड करके ये 1/2 आ गया। समझ आ गई, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं आपको, ये क्लियर होगी बात, थोड़ा सा नीचे
ये लो, अब क्लियर है। मैंने डी स्क्वायर को बाहर निकाला तो डी स्क्वायर बाहर निकालने से हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया बाहर, राइट। तो डी बाहर आ, क्योंकि जब डी बाहर आएगा, डी स्क्वायर बाहर आएगा, इसके साथ 1/2 भी बाहर आएगा, तो 1/2 के साथ ये अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट है, स्क्वायर के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या रहेगा y प्लस d/2। लेकिन यहाँ पर d नहीं था, डी स्क्वायर नहीं था, तो मैं डी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब आपने इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी, इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग टर्म्स गेटिंग हायर पावर, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम यहां पर जब आप लगाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, d, ये तो पहले ही है, 1 प्लस एक्स की पावर n, ऐसे ही होता है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर होगा, 1 प्लस nx, यही होता है। जब आप हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n, ऐसे ही होता था ना कि 1 प्लस एक्स इसकी पावर n, ये किसका पावर होगा, 1 प्लस nx प्लस सो ऑन। ये तो किया हुआ आपने, नहीं दिखाई दे रहा, यहां पर लिख देता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये किसका पावर होता है, 1 प्लस nx प्लस सो ऑन। हायर पावर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहां पर 1 है, x क्या है, ये पूरी टर्म y प्लस d/2 अपॉन डी स्क्वायर, ये पूरी टर्म हमारे पास क्या है, x, n कितना है, 1/2। समझ आ गई, बस प्रूफ कर दो इसको। अब हमारे पास क्या बन गया, d 1 प्लस nx, n कितना है, 1/2, x कितना है, y प्लस d/2 इसका स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। अंडरस्टैंड, पता चल गया। बस जब आपको ये पता चल गया तो क्या होगा, क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं, आंसर आ गया और क्या हो गया, राइट। अब हमारे पास जो पावर है वो गई, डी को अंदर ले जाओ, ये बन गया d प्लस हाफ, डी के साथ डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, y प्लस d/2 इसका स्क्वायर, साथ में हम यहाँ पर ओवर डी कर देंगे इसका, क्योंकि स्क्वायर तो इसके साथ है, ओवर डी यहाँ पर 1/2, दिस इज S2P, ओके। क्या बन गया ये, S2P, राइट। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल S1AP, इन राइट एंगल ट्राइंगल S1AP, उसमें भी चले जाओ S1AP में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो जब S1P आप निकालोगे, वो देखना ध्यान से आएगा, ध्यान से करना है इसको, यहाँ पर y माइनस d/2 आ जाएगा, बाकी सारी चीज वही रहेगी। d हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, 1/2d, ठीक है, यहाँ पर भी 1/2d, इसको मिटा दो। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर AP डिस्टेंस जो है ये कितना है, y, इसमें से AO निकालोगे तो AP डिस्टेंस y माइनस d/2 आएगा। अब समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस किया था, यहाँ पर ये डिस्टेंस चाहिए हमें AP, OP कितना है y, तो AO कितना है d/2, तो वो उसमें माइनस करना पड़ेगा, तब आपके पास ये y माइनस d/2 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास S1P भी आ गया बेटा, S2P भी आ गया। अब ये वैल्यू सारी की सारी आपने किस में पुट कर देनी है, जो आपके पास डेल्टा x वाली टर्म थी, कौन सी थी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डेल्टा x, वो किसके बराबर था, S2P माइनस S1P, पुट कर दो ये सारी टर्म, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड, बता दूंगा अब, ओके। अब S2P और S1P की जो वैल्यू है वो आपने यहां पर पुट करनी है, ठीक है, क्लियर। सो डेल्टा x दैट इज इक्वल टू S2P, आपने S2P निकाला, कितना निकाला, d प्लस 1/2d y प्लस d/2 स्क्वायर, राइट, माइनस, ऐसे था, माइनस d प्लस 1/2d y माइनस d/2 इसका स्क्वायर। सो डेल्टा x दैट इज इक्वल टू d प्लस 1/2d y प्लस d/2 स्क्वायर माइनस d माइनस 1/2d y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, राइट। ये d और ये d क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट, पता चल गया।
सारी टर्म को सॉल्व कर लो। अब मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, आपने इसका स्केल खोलना है, फिर देखना है जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करना है। आपके पास एंड में जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसका स्केल खोलना है, इसका स्केल खोलना है, फिर इसको सॉल्व करना है। जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 2/d/2d, 2/d/2d ऐसा आएगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट y/d/d। दिस इज डेल्टा x एंड दिस डेल्टा x ये आपको निकालना है, ठीक है। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस ये सॉल्व कर लोगे ना, इसको पूरा सॉल्व करना, आपके पास 2/d आएगा अपॉन 2d, 2 कैंसिल हो जाएगा, y/d/d आएगा। तो डेल्टा x आपके पास ये है। नाउ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसको हम मैक्सिमा बोलते हैं। ये नोट कर लिया आपने, ये आपने करना है डेल्टा x। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि मेरे पास जो डेल्टा x आया वो आया y/d/d। ओके, चले आगे। नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं, राइट। या हम क्या बोलते हैं इसको, ब्राइट फ्रिंजेस, ओके। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंजेस, राइट। सो ब्राइट फ्रिंजेस में हमने क्या करना है, देखो, if the path difference is integral multiple of lambda then the bright fringe will be formed at b। ये तो आपको पता है, हमने किया होगा कि नहीं। पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो हमारे पास जो डेल्टा x होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ये कंडीशन हमने पहले की हुई है, पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। फिर m इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ऐसे था, है ना, क्लियर। तो हमारे पास डेल्टा x है कितना, y/d/d, y/d/d दैट इज इक्वल टू m लैम्डा। यहां से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू निकालोगे। सो y दैट इज इक्वल टू m लैम्डा d/d, दिस इज y। m को पुट करते जाओ, आपको ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से वो पता चलती जाएंगे। अगर m को आप पुट करते हो 1, इफ m इज इक्वल टू 1 तो y1 किसके बराबर आ गया, लैम्डा d/d। अगर m2 पुट करते हो तो y2 किसके बराबर आ गया, 2 लैम्डा d/d एंड सो ऑन। आप करते जाओ, आपके पास जो m-1 फ्रिंज है, m-1 y m1, ये y1 y2 y एंड सो ऑन, आप क्या लिखोगे, y(m-1) फ्रिंज वो किसके बराबर आएगी, m-1 लैम्डा d/d। दिस इज m-1 फ्रिंज, ठीक है। ये m-1 ब्राइट फ्रिंज है फ्रॉम द सेंटर ब्राइट। ये क्या है, दैट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर फ्रिंज। सेंटर फ्रिंज कहां पर है, o से o के बाद जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आएगी वो आएगी लैम्डा d/d के ऊपर। सेकंड ब्राइट फ्रिंज आएगी 2 लैम्डा d/d, थर्ड आएगी 3 लैम्डा d/d और m-1 किसके बराबर आएगी, m-1 लैम्डा। दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज और m-1 ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इज दैट क्लियर, समझ आ गई। फिर हमारे पास आता है फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्राइट फ्रिंज विड्थ क्या होती है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज, ये नोट कर लिया आपने, ओके। नाउ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ब्राइट फ्रिंज, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ब्राइट फ्रिंजेस, ये किसके बराबर होती है, ये इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं इसको, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, ये किसके बराबर होगी, y2 माइनस y1, कोई भी y3 माइनस y1 या y3 माइनस y2 या y4 माइनस y3, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो हम क्या कर रहे हैं, y2 माइनस y1 ले रहे हैं। y2 हमारे पास है कितना है, दैट इज 2 लैम्डा d/d माइनस लैम्डा d
अपॉन डी। आंसर कितना आया? लैम्डा डी अपॉन डी। दिस इज द फ्रिंज विड्थ। सो लैम्डा डी अपॉन डी क्या है? फ्रिंज विड्थ है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस, दैट इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। राइट, सिमिलरली हम डार्क फ्रिंज नोट कर लिया। फ्रिंज विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि फ्रिंज विड्थ ऑन व्हाट फैक्टर फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स। नंबर 1 वेवलेंथ, नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, नंबर 3 डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज। इन तीनों चीज़ों के ऊपर फ्रिंज विड्थ डिपेंड करती है। ऑन व्हाट फैक्टर्स फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स, तो आपने ये नोट करना है कि फ्रिंज विड्थ किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट। लार्जर विल बी द फ्रिंज इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन द स्लिट्स इज लार्ज। और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी फ्रिंज विड्थ क्या होगी? कम होगी। कौन सा? S1 और S2 में। ओके, अब हम डार्क फ्रिंज करेंगे। डार्क फ्रिंज को हम क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं डार्क फ्रिंज को? डार्क फ्रिंज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमम। डार्क फ्रिंजेस दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमम। राइट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वही कि डेल्टा एक्स किसके बराबर होना चाहिए? अगर आपके पास डार्क फ्रिंज आ रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने क्या कंडीशन निकाली थी कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो m + 1/2 इंटू लैम्डा होना चाहिए, फिर m = 0 1 2 3। ये सबसे पहले हमने यही की पोजीशन हमने क्या निकाली थी? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वही हम यूज कर रहे हैं। उसमें पाथ डिफरेंस हमने बोला था कि कितना होना चाहिए? m + 1/2 इंटू लैम्डा। पुट कर दो बेटा। डेल्टा एक्स किसके बराबर है? डेल्टा एक्स किसके बराबर है? y लैम्डा कितना है? डेल्टा एक्स किसके बराबर निकाला था हमने? लैम्डा डी अपॉन डी। लैम्डा डी अपॉन डी यही था, सोच लो। y d अपॉन डी था। राइट, ये था y d अपॉन डी। पुट कर दो। डेल्टा एक्स y d अपॉन डी था, दैट इज 1/2 लैम्डा। हमें क्या चाहिए? y चाहिए, तो y किसके बराबर आ गया? m + 1/2 लैम्डा d अपॉन डी। दिस इज y। ओके, क्लियर है? समझ आ गई? अब आप पोजीशन निकाल सकते हो। पोजीशन कैसे निकालोगे? पहले m को 0 पुट करो। जब m को आप 0 पुट करोगे तो आपके पास हमारे पास क्या आ जाएगी? इट इज़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। जैसे हमने पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज निकाली थी, ऐसे ही पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। फर्स्ट डार्क फ्रिंज अब निकालोगे, m को 0 पुट कर दो। जब आप m को 0 पुट करोगे तो आपके पास जो y0 है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो y0 किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा d अपॉन 2d। यही आएगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ऐसे ही सेकंड ब्राइट फ्रिंज किसके बराबर आएगी? लैम्डा d अपॉन, ये कितना बन गया? 1 3/2। यहाँ पर आ जाएगा 3/2d एंड सो ऑन। 3 लैम्डा d अपॉन 2d। फिर ऐसे करते करते ऐसे m - 1 निकाल, जैसे इसमें निकाली। तो आपने m की जगह क्या पुट कर देना? m - 1, यू विल गेट द आंसर। तो m - 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? देख लो। तो y m - 1, अगर आपने पोजीशन ऑफ m - 1 पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज आपने निकालनी है, तो यहाँ m की जगह क्या पुट कर दो? m - 1 + 1/2 दैट इज लैम्डा d अपॉन d। सो दैट इज m -½ लैम्डा d अपॉन d। दिस इज y m - 1। ओके, ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई? ऐसे ही आप डार्क फ्रिंज विड्थ भी निकाल सकते हो। डार्क फ्रिंज विड्थ बीटा, ये क्या होगा? y2 - y1 करके देखना। y2 और y करके आपके पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, लैम्डा d अपॉन d। करके देख लेना। y2 - y1 करके देखो, आपके पास वही आंसर आएगा, लैम्डा d अपॉन d। ओके, क्लियर है? वो पता चल गया बेटा? यस। अब इसको आपने ध्यान से करना। फिर
डिस्कशन जो है इसके ऊपर फ्रिंज बेड था। अब इंटरफ्रेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स बेटा आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो यंग डाउलसेट के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर आपका ये जैसे कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस है, तो कल का एक टॉपिक रख लेते हैं थ्योरी का, तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ओके डन बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ध्यान से करना इसको।